आइए शुरू करते हैं आपके सर्च के आधार पर BA BSc यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी है MJP रोलखंड यूनिवर्सिटी BA BSc BCom पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 है। इसमें पढ़ेंगे हम कुकर विषय हमारा है जो, और इसमें जो पेपर आएगा वो आएगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी अधिक क्वेश्चन अगर आप देखना है तो आप लिस्ट पर जाकर वेट कर लीजिएगा। वीडियो के एंड स्क्रीन को भी देखिएगा, एंड स्क्रीन में हम कुछ वीडियो लगा देते हैं और आई बटन भी आपको शो हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप टच करके और वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर देखी जाएगी। और इसमें जो प्लेलिस्ट है आपकी है, प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो पेपर का जो कोड है वो चेंज हो सकता है, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये कोड यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आधार पर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पेपर जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सभी के लिए लागू है ये। इंग्लिश का सिलेबस मैं अपलोड कर दिया है 5 सेमेस्टर का, और आपका जो सिलेबस है उसका डिफेंस स्टडी का भी अपलोड कर दिया है सेमेस्टर 5 का। थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का, और बाकी जो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है उन पर विजिट कीजिएगा, दोस्तों जोड़िएगा। और अब हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है, और प्लेलिस्ट इसकी आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको इसकी एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, और आई कैन बटन भी आपको शो हो जाएगा। तो अधिक से वीडियो शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपके 2 घंटे का समय लेता है, और यहाँ पर है 75 मार्किंग है, और 75 क्वेश्चन ही आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो आप जो भी जहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी शो कीजिएगा। अभी कमेंट आई थी छत्तीसगढ़ से, सॉरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो कुछ लोगों के यहाँ आप ये बताने कीजिए कि जो सेमेस्टर 4 है वो आपका मतलब मेजर हुआ था या फिर आपका रिटन हुआ था, तो इसको बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम आपको सही से प्रोवाइड करा सकें सारे क्वेश्चंस। और सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है वो अपलोड हो रहा है डेली। बाकी अन्य वीडियो जो कम सब्जेक्ट जिनके पढ़ाए गए हैं वो भी मिलेंगे, और इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलना है तो इस तरीके का वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कहेंगे इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो क्रियाशीलता है के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। जो ये हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसके लिए किस प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में आपके 4 दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कैल्शियम है, सोडियम है, लवण। तो लौह लवण जो है इसकी आवश्यकता होती है किसके लिए, हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए। और तंत्रिका तंत्र होते प्रकार से हड्डियों का जाल होता है, हड्डियों के लिए लौह यानी कि आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, नार्कोटिस्ट क्या है यानी कि किससे संबंधित है। तो ये क्या है, एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है, प्रतिरोधक पदार्थ है, एक नशीला पदार्थ है, ठीक है, और ये आयुर्वेदिक नहीं है। तो ये नशीला पदार्थ है जिसको हम नार्कोटिस्ट नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको मिलने वाले हैं, एक पार्ट इसका और बता देंगे आपकी आवश्यकता अनुसार, जब भी आपको जो आवश्यकता हो। पर आपको प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना है, कि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की क्या क्या विशेषता होती हैं। जो अगर स्वस्थ रूप से स्वस्थ मस्तिष्क से अगर व्यक्ति स्वस्थ है उसकी यह विशेषताएँ हैं, स्फूर्ति है, कल्याण है, चिंता है, और आपका है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें आवश्यकता है यहाँ पर, इनका महत्व है, महत्वपूर्ण है, यह होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फुर्म दिया हुआ तंबाकू या सिगरेट में क्या पाया जाता है, यानी कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लिथियम। चौथा ऑप्शन आपका है निकोटीन। तो निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है जो कि सिगरेट में पाया जाता है सर्वाधिक। तो आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। और जिसको भी पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, और उसमें आप हमें पेपर सेंड कर दीजिएगा, उसके हम हल आपको करा देंगे आंसर, ठीक है। और पेपर अगर आप नहीं भेज पाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं है। और पेपर आप भेजिएगा, आगे आंसर की रिप्लाई देना हमारा काम है, वो आपको हम देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या है क्वेश्चन, लिखा है नार्को टेस्ट का प्रभाव हमारे किस अंग पर पड़ता है। जो नार्को टेस्ट है वो किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए आपका हृदय हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, यकृत हो गया, और इसमें एक अंग और है, ऑप्शन उपरोक्त में सभी, ठीक है। तो ये नार्को टेस्ट जो है हमारे प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, चाहे हृदय हो, तंत्रिका तंत्र हो, या फिर यकृत हो, यानी उपरोक्त में सभी। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको सभी करना है, अगर इनमें से कोई एक दिया है तो आपको उसको टिक कर देना है। डोपिंग परीक्षण किस आधार पर किया जाता है, या किस पदार्थ द्वारा किया जाता है, या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ में कर दिए, कंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि आपको 3 क्वेश्चन का आंसर है, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये। तो डोपिंग का परीक्षण होता है किस आधार पर होता है, किसके द्वारा होता है, या फिर किस क्षेत्र से संबंधित रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रक्त द्वारा, शुक्राणु द्वारा, बलगम द्वारा, पेशाब या मूत्र द्वारा, मतलब ये खिलाड़ियों से संबंधित है। और
आपने कई बार सुना होगा कि मतलब ये डोपिंग में पाए गए और इतने दिनों के लिए आप ये समय के लिए इस खेल में नहीं खेल पाएंगे, खेल से बाहर कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, इस तरीके से चलता है। स्वास्थ्य को कौन सा या से तत्व प्रभावित करता है या करते हैं? स्वास्थ्य को जैविक कारक, सामाजिक कारक, वातावरण। तो उपरोक्त में सभी ऑप्शन दिया हुआ नीचे क्लियर कर देते हैं। तो ये उपरोक्त में सभी ऑप्शन राइट जाएगा, ये सभी कारक हमें प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम, उचित उचित यहाँ पर पोषण होगा, भाषण नहीं है, उचित पोषण और उचित रहन सहन। एक ऑप्शन और बच रहा है आपका, तो ऑप्शन आपका रह जाएगा डी वाला, इन्हीं उपरोक्त में तीनों। इन्हें हमें नियमित व्यायाम भी चाहिए और उचित हमारा पोषण भी हमें चाहिए और उचित हमें रहन सहन भी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? यह ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे कम से कम कितने घंटे वो सोना चाहिए उसे, या सोए वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जा रहे हैं राइट। देखिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6 से 4 घंटे, दूसरा दिया हुआ है 10 से 12 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 से 10 घंटे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नींद है वो कम से कम 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, देखो 6 से 4 घंटे और 6 से 7 घंटे, तो सी वाला आपका ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, 6 से 7 घंटे व्यक्ति को सोना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम स्वास्थ्य जो प्रथम धन है व्यक्ति का, धन कौन सा है तो स्वस्थ होता है? ये परिभाषा किसने दी है? देखिए न्यूकाम्ब की है, प्लेटो की है, बोगार्ट्स की है। परिभाषा जो है वो एमर्सन की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या लक्षण या विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हम आप लोग, समायोजन की योग्यता होनी चाहिए, होती है उनके अंदर, आत्मविश्वास होता है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। यानी आंसर हो गया आपका उपरोक्त में तीनों, ये तीनों ही जरूरी हैं, तीनों ही विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है या स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो ये किसका कथन है आपका? यहाँ दुर्खीम दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपके हैं। तो यहाँ पर आपका दुर्खीम है, अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, तो ऑप्शन बी रट जाएगा, अरस्तु का कथन है ये। और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक बार आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, आफ्टर डेट आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, यानी एल्कोहल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में कौन कौन सा है? एक है इथेनॉल है, एथिल है, पिथेनॉल है और एथेनॉल है। तो एथेनॉल राइट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कितने प्रतिशत निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका लास्ट में दिया हुआ है डी ऑप्शन, 2% जो निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, WADA निम्न में से किस परीक्षण से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर है स्वास्थ्य परीक्षण है, रक्त परीक्षण है, या डोपिंग परीक्षण है, या फिर आपका स्क्रीनिंग परीक्षण है? तो ये आपका डोपिंग परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें है एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए? तो होना क्या चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य संबंध होना चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए और आपका अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इनकी तीनों ही आवश्यक हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, धूम्रपान करने से शरीर में किस तंत्र को सर्वाधिक हानि होती है? तो धूम्रपान जब करते हैं, कोई बीड़ी या सिगरेट, तंबाकू या हुक्का वगैरह पीता है, तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा तंत्र हमारा प्रभावित होता है? तो उसके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन एक बार आप लोग अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर से जो बच्चे जुड़ रहे हैं आप लोग कमेंट में अपने विषय और प्लस जो 5 सेमेस्टर में पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज़ आप अपने लोग जो सब्जेक्ट हैं वो कमेंट में जरूर शो करें कि आपने लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट कौन कौन से रखे हैं, जिससे कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी अच्छी तरीके से करा सकें। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। 5 सेमेस्टर वाले अपने सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में बताने के ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर आपका है, देखिए तंत्र का तंत्र है, प्रसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। बात क्या हो रही धूम्रपान से, तो धूम्रपान से जो हमारा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है वो है श्वसन तंत्र, क्योंकि श्वसन तंत्र में हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धुआं जो है वायु के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुँचता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने को क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, देखिए 4 दिए हुए हैं, इन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन आपको मिल गया होगा, आप समझते ही हैं। तो सकारात्मक स्वास्थ्य जो है वो शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने को कहा जाता है, उसे सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शराब से शरीर के किस अंग पर या किस तंत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए अंग पूछेगा तो अलग लिखेंगे आप आंसर में, ऑप्शन अलग दिए होंगे, तंत्र पूछेगा तो अलग दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका परिसंचरण तंत्र है, पेशी तंत्र है, यानी नसें हैं, परिसंचरण तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका, शराब का, यानी कि दारू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए स्वास्थ्य की घोषणा किस सन में की थी। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सन 1800, सन 1879 है। तीसरा ऑप्शन रह जाएगा सन 1979 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 21 है दिया हुआ है आपका, ये पूछ रहा है कि स्टेरॉयड का प्रयोग कब किया जाता है या किस खेल से संबंधित है, खेलने से, तैरने से, कूदने से, और या फिर डोपिंग। तो ये डोपिंग से संबंधित है ये, ठीक है, स्टेरॉयड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 22 है, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की संबंधित क्रिया है। तो ये जो परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी है। और अगला क्वेश्चन आपका है, कपूर स्वामी, वेन जॉनसन, हेडफील्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये जो क्वेश्चन आपका आंसर है आपका सी रट जाएगा, हेडफील्ड की है परिभाषा ये। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का या के उद्देश्य हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है उसका उद्देश्य एक है या फिर अनेक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा, अभी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है भावात्मक विकास करना, दूसरा है उपचारात्मक यानी मानसिक रोगों का उपचार करना, और अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में ऑप्शन 2 और दिए हुए हैं, वो हैं सांस्कृतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना। तो इसका ऑप्शन रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है तो सीधी सी बात है मानसिक रोगों का ही इलाज करेगा, ठीक है, तो बी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है या कौन से तत्व हैं। और जो भी सेमेस्टर आप लोग देख रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट को जरूर बताइए, सबसे पहले किस सब्जेक्ट शुरू किया जाए। इंग्लिश में आपके लिए प्रत्येक सेमेस्टर में लगभग 20 से 25 वीडियो अपलोडेड हैं, और बाकी अन्य सब्जेक्ट जिसके कम अपलोड किए हुए हैं तो उन पर हम सबसे पहले काम करेंगे। और इंग्लिश में बहुत कुछ अपलोड किया गया है, यदि कोई हिंदी में मीनिंग जानना चाहता है, पूरी विश्लेषण चाहता है तो वो भी हम करा देंगे। बस आप लोग कमेंट में चैप्टर का नाम और अपना सेमेस्टर शो कीजिएगा इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इसमें आपका आदत दिया हुआ है, व्यवहार दिया हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य द्वारा दिया हुआ है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक कारक जो है वो है शारीरिक स्वास्थ्य द्वारा हम इसको प्रभावित करता है ये। अगला क्वेश्चन आपका 25 है, बालकों को मानसिक कुंठा से बचाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा कारक सहायक होगा। यानी कुंठा मतलब उनमें किसी प्रकार का मतलब विकार ना आए। तो यहाँ पर दिया है चित्रकारी दिया हुआ है, नृत्य दिया हुआ है, संगीत दिया हुआ है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और ऑप्शन आपका जाएगा राइट, उपरोक्त तीनों, डी वाला। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक संतुलन को रोकने से है। तो ये जो परिभाषा है किस विद्वान की है, किसने दी है, किसका कथन है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्किनर, लेटले और आपका हेडफील्ड का है ये। राइट आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में आपको दिखाते हैं, स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से प्रसन्नता की अवस्था है। इसका तात्पर्य ना तो रोगों की अवाई से है और ना ही अक्षमताओं की न्यूनता से है। तो यह संबंध किसका है, तो यहाँ पर ही संबंध है आपका ऑप्शन सी रट जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28 में दिया गया है, रेबीज़ के टीके की खोज, रेबीज़ का जो टीका था इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपका एडवर्ड जेनर है, बैक्समैन है, रोनाल्ड रॉस हैं। तो यहाँ पर आपके जो लुई पाश्चर, इन्होंने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। और रेबीज़ का टीका किसी भी जानवर के काटने पर रेबीज़ का टीका लगाया जाता है, चाहे बंदर हो या कुत्ता हो या अदरवाइज़ कोई और काटता है तो ये वायरस को मारता है, इसलिए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से कौन सा तंत्र बाहर निकालता है या निकलने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है,
तंत्रिका तंत्र का काम है, हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का डाइजेशन करना है। परिसंचरण तंत्र का होता है पूरी बॉडी में रक्त भेजना। तो ये जो हमारा है उत्सर्जन तंत्र का कार्य है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा दोष या कौन से दोष दूर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। देखिए, निराशा, चिंता और डर, इन तीनों को ही दूर करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन आपका रह जाएगा डी। इस प्रकार क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। और आप लोग वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया करो। और आप लोग नॉट सब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने का आपको पैसा थोड़ी लगना है, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई पिता की कसम दे देता है, कोई माँ की कसम देता है शॉर्ट वीडियो में, उनके सब्सक्राइब बहुत बढ़ते चले जाते हैं। और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप इतना काम करते रहिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।